पीएल एसक्यूएल सीख रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद सिर्फ वेरिएबल और एसक्यूएल स्टेटमेंट समझना इनफ नहीं है, क्योंकि रियल एप्लीकेशन लॉजिक में डेटाबेस को सिर्फ ये नहीं बताना होता है क्या करना है। डेटाबेस को ये भी बताना है कब करना है, किस कंडीशन पर करना है, कितनी बार करना है और कब प्रोसेस को स्टॉप करना है। फॉर एग्जांपल, अगर एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है तो एक कंडीशन करो। अगर सैलरी 50,000 से ज़्यादा है तो दूसरा एक्शन करो, और अगर उससे भी कम है तो थर्ड एक्शन करो। ये फिर 1000 ऑर्डर को वन बाय वन प्रोसेस करना है। ये आरए के हर एलिमेंट पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये सब करने के लिए पीएल स्क्यूएल में हमें चाहिए कंट्रोल फ्लो। और आज के वीडियो में हमें एग्जैक्टली इसको डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से। पीएलएसक्यूएल में डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे कॉमनली यूज स्टेटमेंट है इफ। इसका बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है। हम डेटाबेस को बोलते हैं अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लॉजिक एग्जीक्यूट करो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पोस्ट एसक्यूएल पहले कंडीशन चेक करेगा वी अंडरस्कोर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। ये अगर ट्रू है तो रेज नोटिस एग्जीक्यूट होगा। अब मान लीजिए हमें सिर्फ ट्रू केस नहीं चाहिए, हमें फॉल्स केस भी हैंडल करना है, तब हमें यूज करेंगे एल्स। यहाँ पे ट्रू होगा तो हाई सैलरी, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो सैलरी इज 50,000 और लेस। मतलब ट्रू ई ब्लॉक, फॉल्स एल्स ब्लॉक। लेकिन रियल बिजनेस लॉजिक में अक्सर सिर्फ दो कंडीशन नहीं होती है। सपोज सैलरी के बेसिस पर एम्प्लॉय कैटेगरी डिसाइड करना है। सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख तो सीनियर, सैलरी ग्रेटर देन 50,000 तो मिड लेवल, अदरवाइज जूनियर। तब हमें यूज करना है एल्स इफ। यहाँ पे पहला इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो सीनियर, नेक्स्ट एल्स इफ सेटिस्फाई करेगा तो मिड लेवल, नहीं तो जूनियर। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, कंडीशन टॉप टू बॉटम इवेल्यूट होता है। जैसे ही पोस्ट एसक्यूएल को एक ट्रू कंडीशन मिलता है उस ब्रांच का कोड एग्जीक्यूट होता है, बाकी ब्रांच स्किप हो जाता है। इसीलिए कंडीशन का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। एल्स इफ क्या होता है, जैसे हम लोग को मल्टीपल कंडीशन देना है। इफ कंडीशन स्टार्ट होता है एंड एल्स इफ कंडीशन एंड होता है, उसके बीच में मल्टीपल इफ कंडीशन देना है तो हमें क्या करना है, एल्स इफ यूज करना है। सपोज आप लिखते हो सैलरी ग्रेटर देन 50,000 एल्स 1 लाख। ये लॉजिकली प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि 1,50,000 सैलरी के लिए पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी, सेकेंड कंडीशन कभी रीच ही नहीं होगी। इसीलिए मोर स्पेसिफिक कंडीशन को अप्रोप्रिएट ऑर्डर में रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नल क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज सैलरी इक्वल टू नल और आप चेक करते हो इफ सैलरी ग्रेटर देन 50,000 देन, तो कंडीशन ट्रू नहीं होगी। एक्चुअली एसक्यूएल में नल कंपैरिजन का रिजल्ट जनरली अननोन होता है और इफ ब्रांच तभी एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन ट्रू हो। इसीलिए नल को एक्सप्लिसिटली हैंडल करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोडक्शन कोड में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमें यूज किए पी अंडरस्कोर सैलरी इज नल देन रेज नोटिस सैलरी इज मिसिंग। उसके बाद हमारा एज यूजुअल बिजनेस लॉजिक और एक सीनियर लेवल रिकमेंडेशन। अगर आपके पास बहुत सारे वैल्यू बेस्ड ब्रांचेस है तो हर जगह नेस्टेड इफ ब्रांच की वजह कैश कंसीडर करना कोड को रीडेबल बना सकता है। और अब हम एग्जैक्टली वही देखेंगे। पीएलएसक्यूएल में कैश स्टेटमेंट भी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। इसका दो इंपॉर्टेंट फॉर्म है, सिंपल कैश और सर्च कैश। सिंपल कैश में हम एक एक्सप्रेशन को मल्टीपल वैल्यू के अगेंस्ट कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कैश में बी अंडरस्कोर स्टेटस व्हेन न्यू देन रेज, व्हेन पेड देन रेज नोटिस, व्हेन शिफ्ट देन रेज नोटिस, एल्स हमारा लास्ट कंडीशन रहेगा रेज नोटिस अननोन स्टेटस। यहाँ भी अंडरस्कोर स्टेटस इनपुट वैल्यू है। अगर वैल्यू न्यू है तो फर्स्ट ब्रांच, पेड है तो सेकंड ब्रांच, शिफ्ट है तो थर्ड ब्रांच, कुछ भी मैच नहीं है तो एल्स ब्रांच। अब सेकंड टाइप सर्च केस, यहाँ हम डायरेक्टली कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये इफ या इल्स के कंसेप्ट को काफी सिमिलर करता है, लेकिन केस कॉम्प्लेक्स डिसीजन लॉजिक को कभी कभी ज्यादा रीडेबल बना देता है। सिंपल केस वर्सेस सर्च केस, एक सिंपल रूल याद रखिए, अगर आप एक वैल्यू को मल्टीपल फिक्स्ड वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो यूज सिंपल कैश। अगर आपको डिफरेंट कंडीशन चेक करनी है तो यूज सर्च कैश। कैश का एक और पावरफुल यूज है, कैश सिर्फ प्रोसीजरल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है, एसक्यूएल एक्सप्रेशन के अंदर भी कैश यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सिंपल एसक्यूएल के अंदर हम लोग कैश स्टेटमेंट यूज किए, व्हेन देन एल्स और कैश को एंड किए। ये प्योर एसक्यूएल का एग्जांपल है और ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है, कैश एसक्यूएल में भी अवेलेबल है, जबकि पीएल एसक्यूएल का प्रोसीजरल इफ स्टेटमेंट प्रोसीजरल ब्लॉक के अंदर कंट्रोल फ्लो के लिए यूज होता है।
आपको एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल के इस डिफरेंट को समझना चाहिए। अब तक हमें डिसीजन मेकिंग से देखे हैं, लेकिन और एक रिक्वायरमेंट होती है, सेम लॉजिक को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल 1 से 10 तक प्रोसेस करना है, हर एम्प्लॉयी को प्रोसेस करना है, हर ऑर्डर को प्रोसेस करना है। यहाँ से आता है लूप। पीएलएसएल का बेसिक लूप सबसे सिंपल लूपिंग कंस्ट्रक्ट है। यहाँ पे लूप, लॉजिक एंड लूप। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लूप रुकेगा कब? सिमिलर एग्जांपल, अगर आप एक्सप्लिसिटली एग्जिट नहीं करेंगे तो बेसिक लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप नहीं होता है। इसीलिए एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ लूप रिपीटेडली चलेगा। पहले शुरू होगा 1 से, उसके बाद 2, 3, 4, 5, और जब पी काउंट ग्रेटर देन 5 ट्रू हो जाएगा, लूप एग्जिट कर जाएगा। एग्जिट व्हेन, ये सिंटैक्स बहुत रीडेबल है। एग्जिट व्हेन कंडीशन, इसका मीनिंग जब कंडीशन ट्रू हो, लूप से बाहर आ जाओ। अब मान लीजिए आपको करंट इटरेशन को स्किप करना है, लेकिन पूरा लूप स्टॉप नहीं करना है, तब कंटिन्यू यूज करेंगे। इसका मीनिंग, अगर काउंटर 3 है, करंट इटरेशन का रिमेनिंग कोड स्किप करो और नेक्स्ट इटरेशन पर चले जाओ। सो रिमेंबर, एग्जिट इक्वल टू लूप से बाहर, कंटिन्यू इक्वल टू करंट इटरेशन स्किप। ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक लूप तब यूजफुल होता है जब टर्मिनेशन कंडीशन मैन्युअली कंट्रोल करना है। लेकिन अगर कंडीशन लूप के स्टार्ट में चेक करना है, व्हाइल ज़्यादा नेचुरली हो सकता है। व्हाइल लूप का बेसिक आइडिया है, जब तक कंडीशन ट्रू है, तब तक लूप एग्जीक्यूट करो। यहाँ पोस्ट एसक्यूएल पहले कंडीशन चेक करेगा, वी अंडरस्कोर काउंटर लेस देन इक्वल टू 5। अगर ट्रू, बॉडी एग्जीक्यूट, फिर कंडीशन दोबारा चेक, फिर बॉडी, और जब कंडीशन फॉल्स, लूप टर्मिनेट। लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है? बेसिक लूप में आप टर्मिनेशन मैन्युअली डिफाइन करते हो। व्हाइल लूप में कंडीशन लूप की बिगिनिंग में ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट होता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट, आपको लूप के अंदर काउंटर या स्टेट को प्रॉपर्ली अपडेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ई अंडरस्कोर काउंट इक्वल टू ई अंडरस्कोर काउंट प्लस 1। अगर आप ये भूल गए, कंडीशन कंटिन्यूअसली ट्रू रह सकता है और आपका लूप इन्फिनिट लूप बन सकता है। प्रोडक्शन सिस्टम में इन्फिनिट लूप ऑब्वियसली डेंजरस हो सकता है। इसीलिए लूप डिजाइन करते वक्त हमेशा ये 3 क्वेश्चन पूछिए: लूप स्टार्ट कब होगा? प्रोग्रेस कैसे होगा? लूप टर्मिनेट कब होगा? अब मान लीजिए मुझे 1 से 100 तक मैन्युअली काउंटर मेंटेन करना है। मुझे सिंपली नंबर प्रोसेस करना है या डेटाबेस टेबल की रो प्रोसेस करनी है। तब पोस्ट एसक्यूएल का एक बहुत ही यूज़फुल कंस्ट्रक्ट है फॉर लूप। फॉर लूप पीएलएसक्यूएल में एक्सट्रीमली यूज़फुल है, क्योंकि फॉर लूप के साथ आप ऑटोमेटिकली इटरेशन कंट्रोल कर सकते हो। सबसे बेसिक एग्जांपल, यहाँ पोस्ट एसक्यूएल ऑटोमेटिकली 1, 2, 3, 4, 5 प्रोसेस करेगा। आपको मैनुअली वी अंडरस्कोर नाम इक्वल टू वी अंडरस्कोर नाम प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। रिवर्स, अगर रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसेस करना है, तो वैल्यू डिसेंडिंग डायरेक्शन में प्रोसेस होंगी और लूप विथ सिलेक्ट। अब यहाँ से पीएलएसक्यूएल का रियल डेटाबेस पावर स्टार्ट होता है। सपोज हम एम्प्लॉय टेबल से रिकॉर्ड रीड करना चाहते हैं। यहाँ फॉर लूप डायरेक्टली क्वेरी के रिजल्ट को इटरेट कर रहा है। मतलब क्वेरी रिजल्ट, न्यू रो, प्रोसेस, नेक्स्ट रो और प्रोसेस। ये पैटर्न डेटाबेस प्रोग्रामिंग में बहुत कॉमन है, लेकिन एक सीनियर डेवलपर पर्सपेक्टिव से एक वार्निंग भी है। अगर आपको सिर्फ डेटा ट्रांसफर करके रिटर्न करना है, तो ब्लाइंडली रो बाय रो लूप मत लिखिए। सेट बेस्ड एसक्यूएल ऑपरेशन में एक्सट्रीमली पावरफुल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक अपडेट से पूरा काम कर सकते हो, तो अननेसेसरी पीएलएसक्यूएल लूप यूज करना परफॉर्मेंस के लिए बैड आइडिया हो सकता है। फॉर लूप का एक और पावरफुल फॉर्म है क्वेरी रिजल्ट को डायरेक्टली इटरेट करना। इसीलिए आपको मैन्युअली क्रॉसर लाइक लॉजिक हर सिचुएशन में लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर इज प्लस लूप कंट्रोल, फॉर इज का यूजफुल जनरली आरए के एलिमेंट को वन बाय वन प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। सपोज यहाँ पे हमें आरए टाइप डेटा टाइप लिए, यहाँ आरए है 10, 20, 30, 40, 50, और इच हर एलिमेंट को एक एक करके वी अंडरस्कोर नाम में असाइन करेगा। सो 10, 20, 30, 40
50, कंटिन्यू विथ फॉर ईच। सपोज़ मुझे 30 को स्किप करना है, हम लिख सकते हैं कंटिन्यू व्हेन बी नंबर इक्वल टू 30। इसके बाद रेज नोटिस, अब 30 पर कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, करंट इटरेशन का रिमेनिंग कोड स्किप होगा और लूप डायरेक्टली नेक्स्ट वैल्यू पर चला जाएगा। एग्जिट विथ फॉर लूप, सपोज मुझे 40 के बाद प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करना है, तो एग्जिट व्हेन बी नंबर इक्वल टू 40। जैसे ही वैल्यू 40 मिलेगी, लूप कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा। लेवल्स, अब इधर ध्यान दीजिए, एक एडवांस कंसेप्ट। लेवल प्रैक्टिकली यूजफुल होता है जब आपके पास नेस्टेड लूप है। फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जिट आउटर लूप इनर लूप से नहीं, आउटर लूप से एग्जिट करेगा। ये एडवांस पीएलएसक्यूएल कोड में यूजफुल हो सकता है, लेकिन लेवल को अननेसेसरीली यूज करना भी रीडेबिलिटी को हर्ट कर सकता है। इसीलिए यूज देम व्हेन दे जेन्युइनली मेक नेस्टेड कंट्रोल फ्लो क्लियर। अब एक बार पूरे कंट्रोल फ्लो को सिंपल लैंग्वेज में समराइज करते हैं। इफ इफ एल्स, डिसीजन बेस्ड कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू, ये लॉजिक, अदरवाइज दूसरा लॉजिक। केस, मल्टीपल कंडीशन या वैल्यू को क्लीन वे में हैंडल करने के लिए। सिंपल केस वैल्यू मैचिंग, शॉर्ट केस कंडीशन मैचिंग। बेसिक कंडीशन लूप टर्मिनेशन के लिए जनरली एग्जिट या एग्जिट व्हेन यूज करते हैं। वाइल, जब तक कंडीशन ट्रू है, लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और नॉन रेंज या क्वेरी रिजल्ट को इटरेट करने के लिए एक्सट्रीमली यूजफुल है। और इच आरए के एलिमेंट को वन बाय वन प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। कंटिन्यू करंट इटरेशन स्किप करो, नेक्स्ट इटरेशन पर जाओ। एग्जिट करंट लूप से बाहर निकलो। लेवल नेस्टेड लूप में स्पेसिफिक आउटर लूप से एग्जिट करने के लिए यूजफुल हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पीएलएसक्यूएल में ये सिंटैक्स याद कर लेना एनफ नहीं है। एक एक्सपीरियंस पोस्ट डेवलपर की तरह आपको ये डिसाइड करना भी आना चाहिए। इफ कब यूज करना है, कैस यूज कब करना है, लूप की ज़रूरत क्या है, या सिंपल एसक्यूएल ही बेटर है। फॉर एग्जांपल, अगर 10 मिलियन एम्प्लॉय की सैलरी अपडेट करना है, तो नॉर्मली ये आप नहीं कर पाएंगे। इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉय 1 अपडेट, एम्प्लॉय 2 अपडेट, एम्प्लॉय 3 अपडेट 10 मिलियन टाइम्स, इंस्टेड ऑफ सेट बेस्ड एसक्यूएल, जैसे कि एक ही स्टेटमेंट में काम कर सकता है। इसीलिए पीएल एसक्यूएल लूप्स को एसक्यूएल की रिप्लेसमेंट मत समझिए। एसक्यूएल इज excellent at processing setup data. PLSQL is excellent at procedural control and database side workflow. Real PostgreSQL डेवलपमेंट में दोनों को इंटेलिजेंटली कंबाइन करना होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।